हेलो एवरीवन। आज आम 2026 नवेम्बर बैच 2 आसवा क्वेश्चंस सॉल्व करवा। तो मुझे पार्ट खाली केमिकल केमिस्ट्री जी क्वेश्चन आसल्व करी और नेक्स्ट पार्ट फिजिक्स पार्ट सॉल्व करवा। तो 31st क्वेश्चन जहाँ आसाला देखा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग will be the energy of a one dimensional box at integral value n equal to 2 with length L and mass of the particle is m। यहाँ क्वेश्चन आस एटॉमिक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन आटम रो। तो यहाँ कौन देला ना आमर वन डायमेंशनल बॉक्स देला, मीन्स 1D बॉक्स देछि आउ एन केते देला, एन इज इक्वल टू 2। तो आम जानी रखा उचित जे 1D बॉक्स रो एनर्जी रो फॉर्मूला। तो 1D बॉक्स पई एनर्जी रो फॉर्मूला होची n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 ml स्क्वायर। तो ये n के ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन अच्छी क्वेश्चन n इज इक्वल टू 2 एंड l लेंथ ऑफ द पार्टिकल लेंथ ऑफ द बॉक्स। तो l केते देछि, l इज इक्वल टू l देछि, देन मास केते देछि, m होछि मास ऑफ द पार्टिकल। तो m केते देछि, m भी m अछि। तो केवल वैल्यू पुट करार अछि n रो। तो n वैल्यू जदि हमें पुट करिबा 2 रो स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 ml स्क्वायर। 2 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 4 h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 ml स्क्वायर। 4 is cancelled by 2, answer is h square divided by 2 ml square, which is option D। So option D is the correct answer। E is equal to h square divided by 8 ml square। तो ये फॉर्मूला मन रखिबो, E is equal to n square h square divided by 8 ml square। एटा होची 1D बॉक्स पई एनर्जी रो फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा, which of the following is exothermic reaction? exothermic reaction means को रिएक्शन को आम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहबा ना जो रिएक्शन ने हमर हीट बा किछि एनर्जी रिलीज होतबो, एनर्जी रिलीज होतबो जो भी रिएक्शन है एनर्जी रिलीज हुए आम से रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बा एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहू। तो ये जो 4टी ऑप्शन देछि से ऑप्शन मान भीतर देखो, सेकेंड ऑप्शन देखो इवापोरेशन ऑफ वाटर। जितेबाला वाटरटा इवापोरेट करे, वाटरटा जितेबाला भापर फॉर्म हुए से कौन आम हीट ताको दौ माने हीट निए। तो यहाँ प्रोसेस हम एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो प्रोसेस हीट किछि नेकी प्रोसेसटा हुए ताको आम कहू एंडोथर्मिक। आ जो प्रोसेस रे एनर्जी रिलीज हुए बा हीट रिलीज हुए ताको आम एक्सोथर्मिक बोली कहू। तो बी इवापोरेशन ऑफ वाटर आमर होगला एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड भी एंडोथर्मिक रिएक्शन। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सब्लिमेशन प्रोसेस क्या कहते, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन? जितेबले गोटे सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट हुए गैस को, से प्रोसेस को कह जाए सब्लिमेशन। तो गोटे सॉलिड गैस को कन्वर्ट होगापी एनर्जी किसी नब बिना हीट हो जेकोसी फॉर्म में एनर्जी नहीं कि गैस हम। तो यहाँ भी होगला एंडोथर्मिक रिएक्शन। ताले ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, जो आम एसिड को डाइल्यूट करूँ आमको किसी हीट एनर्जी रिलीज हुए। देन क्वेश्चन नंबर 33, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देखो रेजिस्टेंस आम जाने रेजिस्टेंस फॉर्मूला होची रो इंटू एल बाई ए। तो ताहले एटू कौन जानले ना लेंथ सहित लेंथ उपर डिपेंड करुच्ची रेजिस्टेंस आ मटेरियल उपर भी डिपेंड करुच्ची। टेम्परेचर आम जाने टेम्परेचर बढ़िले रेजिस्टेंस कमे। तो टेम्परेचर उपर भी डिपेंड करुच्ची। केवल शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन गोटे जिनस कौ सेप्र तापर तो डिपेंड करबनी ना से रेजिस्टेंस तार अधिका कि कम। तो शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन उपर डिपेंड करबनी, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। बुझेला? देन क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट कंपैरिजन ऑफ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द गिवन एनर्जी लेवल्स। तो आमको विभिन्न प्रकार एनर्जी लेवल देछि। सपोज E1, this energy level is E2, then E3, then E4 and this one is E5। देखी पार्छ पिला माने E1 एंड E2 भितर गैप देखो बहुत गुड़े गैप अच्छी।
किंतु जिते आम उपरको जावा एनर्जी लेवल भितर गैप से कमी कमी आसो। तो से जड़े जो E2 रु गोटे पार्टिकल E1 को आसो तो एनर्जी लॉस अधिका हे। जितेबाला E5 रु E4 को आसो तो एनर्जी लॉस कम हम, कारण ना आम जिते ऊपर एनर्जी लेवल जीवा 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 तो सेते तांको भितर गैप बा डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस सेते कम कम ही आसो। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। Then the number of non-bonding molecular orbital electrons in CO, CO रो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स केते पचारुची। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जानिबा पई हेले हमकु CO रो एमओ डायग्राम देखिबा पई पड़िबो। तो ये अच्छी CO रो एमओ डायग्राम। देखो एमओ डायग्राम मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो कार्बन तो फर्स्ट CO रो एमओ डायग्राम देखा पड़ो। ये जो CO रो एमओ डायग्राम अच्छी यहाँ हूँ कार्बन एनर्जी एंड एपटे अच्छी ऑक्सीजन एनर्जी एनर्जी प्रोफाइल। तो कार्बन आम कौन जाने ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल केतले फॉर्म हुए ना दीटा एटॉमिक ऑर्बिटल मिसले गोटे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए। तो कार्बन एटॉमिक ऑर्बिटल सब किए किए 1s2 2s2 एंड 2p2। ऑक्सीजन एटॉमिक ऑर्बिटल्स किए ना 1s2 2s2 एंड 2p4। तो जेहेतु ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठार बहुत अधिका। तो से देख ऑक्सीजन एनर्जी टे कम दिखाई कार्बन एनर्जी ठार। कार्बन 1s एनर्जी एठी ऑक्सीजन 1s एनर्जी एठी। तो जेहेतु ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब बेले इलेक्ट्रोन जी अधिका इलेक्ट्रोनेगेटिव होइतिबो तार एनर्जी सेते तळकु थिबो, तो एनर्जी सेते कम थिबो। तो ये जो एनर्जी डायग्राम रे तुम देखिपारुच तो आर ऑक्सीजन 1s और कार्बन 1s मिसिकी दीटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करछन्ती सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। सेमती ऑक्सीजन 2s एनर्जी बहुत कम देखिपारुच, ऑक्सीजन 2s एनर्जी बहुत कम कार्बन 2s एनर्जी ठारू। तो सेथिपाई एटा गोटे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हेकि रुहे, एटा कहा सहित बॉन्ड बनै पारे ना जेहेतु एनर्जी बहुत कम, आर एनर्जी एते अधिका आर एनर्जी एते कम, से बॉन्ड केमती बनेबे। तो से गोटे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हेकि रुहे। आउ एठी गोटे देख टुप्पी 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 ये टुप्पी गोटे भी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हेकिना रुहे। तो कईटा आम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाइले दुईटी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाइले। तो दुईटी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन केते अछंती एथिरे दुईटी एथिरे दुईटी। तो टोटल 4टी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पाइले। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बुझेला जदि किसी भी ये डाउट रोचे ताले मुझे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भलसे पढ़ेबी से तुम्हें मैंने बुझीपार एटॉमिक्स केमिकल बॉन्डिंग रे। देन क्वेश्चन नंबर 38 व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड इट डिकम्पोजेस टू गिव क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन कौन कहले लाइमस्टोन। पिला माने तुम समस्त कहते लाइमस्टोन क्या कहती लाइमस्टोन हूँ CaCO3 जे क्विक लाइम रे जितेबाला आम वाटर ऐड करूँ आमको स्लेक्ट लाइम फॉर्म हुए बा लाइमस्टोन। स्लेक्ट लाइम रु आम लाइमस्टोन पाई था। स्लेक्ट लाइम रे आम जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करूँ तो आमको लाइमस्टोन मिलता है। तो लाइमस्टोन को आम हिट करवा तो से डिकम्पोज करके आमको क्विक लाइम बा CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है CaO CO2। देखी दियो को ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 व्हाई आर आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन पेंटेड टू प्रिवेंट रस्ट। जो भी तुम देखी घरे जो भी जहाँ भी हो जदि किसी लुहार किसी जिनस थी कलर कर दियंती। तो कौन पे आम पेंट करूँ बा कलर करूँ कौन जी कलर कले से रस्ट को प्रिवेंट कर कौन पे से कलर कराए। तो ऑप्शन देख पेंट मेक्स आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल देखा गले रस्ट पाई कौन सुविधा कर। तो ऑप्शन ए नुहे। पेंट प्रिवेंट्स आयरन आर्टिकल्स टू कम इन कांटेक्ट विथ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर दिस इज द राइट आंसर। कौन कहला ना आम जब पेंट करवा ताहले से जो आर्टिकलटा से तले रही पेंटिंग तले रही तो ऊपर को आसपार मॉइस्चर कंटाक्ट आसपार। जदि मॉइस्चर कंटाक्ट न आसो कौन हम ना देख आम रस्ट क्या कहती जितेबाला आम आयरन ने ऑक्सीजन आसूची ऑक्सीजन संस्पर्श आसिक आमको कौन फॉर्म करुँच Fe2O3 फॉर्म करुँच। तो ये Fe2O3 टा हूँ आमर रस्ट। तो
तो जदि सी ऑक्सीजन सहित न मिसिबो हमर रस्ट फॉर्मेशन हबनी। तो से ऑक्सीजन टा कौटे अच्छे आम एयर अच्छी तो एयर सहित ताको कांटेक्ट न करदेवाई आम ताको पेंट देदेले से ऑक्सीजन कांटेक्ट रे आसबनी कि रस्ट भी फॉर्म करबनी। तो से जेकोसी भी आमर आयरन मटेरियल रहिला ताको आमको पेंट कर दिया जाए। देन क्वेश्चन अनदर क्वेश्चन नंबर 46 अरेंज द ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। तो बॉन्ड एंगल पचारि कौन कौन आम देखीदबा आगे देइछि आमको कंपाउंड गुड़ाक F2O H2O एंड Cl2O। तो देखिए आम समस्त स्ट्रक्चर केमती हम H2O रो स्ट्रक्चर तुम मैंने जानिच OHH एंड दीटा लोन पेयर थाए सेमती Cl भी हम O Cl दुईटी लोन पेयर देन O F एंड F दुईटी लोन पेयर। देख बॉन्ड एंगल पचारि बॉन्ड एंगल माने ए जो दीटा बॉन्ड भितर एंगल सपोज ए बॉन्ड अल्फा दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा ए एंगल सब। तो देख सीएल साइज फ्लोरीन आउ हाइड्रोजन थारू बहुत अधिक। तो जदि सेंट्रल मेटल देख सेंट्रल मेटल आटम समस्तंकर समान अच्छी ऑक्सीजन 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 ये आउ थे मुझे कर दूसरे स्ट्रक्चर भलसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH2 ऑक्सीजन Cl ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। देखो समस्त सेंट्रल मेटल आटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो सेंट्रल मेटल आटम साइज तो सेया रहा किंतु एठी तो बॉन्ड एंगल कहाँ पर डिपेंड करिवो ए जो एंगलटा कहाँ पर डिपेंड करिवो सराउंडिंग आटम समस्त अलग अलग अच्छी ए हाइड्रोजन ए क्लोरीन एंड ए फ्लोरीन। तो आम जब तीन जनकर साइज देखा ताले क्लोरीन साइज दुई जन ठार अधिका हम हाइड्रोजन आउ फ्लोरीन ठार क्लोरीन साइज अधिका। जदि सेंट्रल मेटल आटम साइज बहुत अधिका थाए तो एंगल कौन हम बड़ हम। तब निजे गोटे जिनस भाव जड़े मनीष ये बसी ता हाथ में दीटा बड़ बड़ जिनस अच्छी तो ये दीटा हाथ भितर एंगल ताको अधिका करके धरिकी बसपे पड़ो ना एम भितर कौन हम रिपल्सन हम से रिपल्सन जो ही एंगलटा बड़ हो जाए। तो ताने आम कौन जानले ना OCl2 रो एंगल ए दी जन ठार बड़ हम। तो एबे हमको देखापी पड़ो यही दीटा भितर H2O आउ F2O भितर कହାର एंगल अधिका। तो OCl2 तो जानीगल ए दी जन ठार अधिका। तो मुझे को इरेज कर दूचे भी तो ये देख हाइड्रोजन आ फ्लोरीन आम जाचु फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन ठार अधिका। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहती ना जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छी तो सी निज आड़ को टाणव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिका माने ये जो बॉन्ड रे जो दीटा इलेक्ट्रॉन शेयर होती तो सी फ्लोरीन आड़ को टाणी रहा अधिका किंतु ये केस रे ऑक्सीजन आड़ को टाणी जदि दीटा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन आड़ को रहिले तो यही केस रे फ्लोरीन केस रे इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन आड़ को रहिबो एवं H2O केस रे इलेक्ट्रॉन गुड़ाक ऑक्सीजन आड़ को रहिबो। तो ऑक्सीजन आड़ को रहिले एंगल ए एंगल बहुत बड़ हो जिवो। तो तापर हमर एंगल आसीबो OH2 एंड OF2 देखिबा को ऑप्शन देखो ए केस रे ऑप्शन नंबर सी हबो राइट आंसर बुझेला। Then question number 47 write the chemical equation for the reaction of barium chloride BaCl2 plus aluminium sulphate रो फॉर्मूला है Al2SO4 होल 3। जदि रिएक्ट करबा हम कौन मिलिबो ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम बेरियम सल्फेट सहित रहिबो एल्युमिनियम Cl सहित रहिबो। तो हम कौन फॉर्म हम ना बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक अच्छे तो यहाँ थिला 2020 रो 6 नवेम्बर रे आसीथिबा बैच 2 रे आसीथिबा केमिस्ट्री रो क्वेश्चन जति केमिस्ट्री रो क्वेश्चन थिला एथरे कवर हो गला। तो नेक्स्ट पार्ट रे आमे देखिबा फिजिक्स रो जति क्वेश्चन आस्थिला तार सॉल्यूशन देन
2020 सब जाक क्वेश्चन डिस्कसन हो सारा पर नेक्स्ट आम पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर. टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग.